यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम पर आप सबको जय मसीह की। आज हम एक वचन पे फोकस करेंगे, नीति वचन 14 और उसकी 14वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही संतुष्ट होता है। तो पहली बात इसमें ये देखते हैं कि जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है तो वो अपनी ही चाल चलन से दुख भोगता है। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की राह पे नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो वो अपने अपने ही चाल में फंस जाते हैं। मतलब गलत काम कर रहे हैं तो उनको उसका परिणाम भी गलत मिलता है। पर इसका दूसरा जो रूप है, परंतु भला मनुष्य आप ही संतुष्ट होता है, और जो आत्मिक रूप से वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं, विश्वास योग होते हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। तो आमतौर पे लोगों में क्या होता है कि लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते और फिर अंत में कष्टों को भोगते हैं। उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, वो अपने ही पसंद के कारण, अपने ही कार्यों के कारण पीड़ित होते हैं। तो हमें किस तरह का व्यक्ति बनना, हमें नेक बनना है। नेक व्यक्ति जो होता है वो संतुष्ट होता है, जिसे पूरी तरह से संतुष्टि होती है, सेटिस्फाइड होता है, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन का प्रयास करता है, जीने का प्रयास करता है, अपने आत्मिक जीवन में संतोष और शांति पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? वचन पे फोकस करना है। यदि आपका मन भटका हुआ है और आप बाहरी रूप से आत्मिक और मन से आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, तो आप आत्मिक जीवन में शांति आपको नहीं मिल सकती है। उसके लिए हमें वचन में मजबूत होना है और अपने जीवन को मजबूत करना है। कैसे? वचन के द्वारा मजबूत करें। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो और वचन में पढ़ती हूँ आपके सामने, जो कि हमें मिलता है गलातियों 6:7-9। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस नीति वचन 14 को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आत्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।